नमस्कार दोस्तों। हर कोई मार्केट में पैसा कमाने आता है, पर कुछ ही लोग माइंडसेट कमाने आते हैं और जो अपने दिमाग को जीत लेता है वही मार्केट को मात देता है। स्वागत है उस कहानी में जहां एक आम ट्रेडर बनता है टॉप ट्रेडर। ये सिर्फ चार्ट, कैंडल या स्ट्रेटजी की बात नहीं, ये बात है सोच, धैर्य और साइकोलॉजी की। क्योंकि मार्केट में जीतता वही है जो भावनाओं को नहीं, डेटा को सुनता है, जो हार को सबक बनाता है और लालच को अनुशासन से हराता है। ये है माइंडसेट से मार्केट जीतने की साइकोलॉजी, टॉप ट्रेडर की कहानी। एक ऐसी यात्रा जहां हर गिरावट एक नई उड़ान सिखाती है और हर लॉस एक लेसन छोड़ जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो। क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हर ट्रेडर अपनी शुरुआत एक ही ख्वाब से करता है, जल्दी अमीर बनना, आजादी पाना और मार्केट में स्मार्ट बनकर सबको पीछे छोड़ देना। पर सच्चाई यह है कि मार्केट किसी की चाल नहीं चलता, वह सिर्फ माइंडसेट का आईना होता है। जो अंदर है वही बाहर दिखता है। रवि नाम का एक नौजवान, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, बिल्कुल उसी ख्वाब के साथ मार्केट में आया था। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखे, किताबें खरीदी, कुछ कोर्स किए और चार्ट्स पर रातें बिताईं। उसे लगता था कि स्ट्रेटजी ही सब कुछ है, लेकिन मार्केट ने उसे कुछ महीनों में ही सिखा दिया। मार्केट में हार स्ट्रेटजी की नहीं, साइकोलॉजी की होती है। रवि की पहली हार तब हुई जब उसने अपनी पहली बड़ी कमाई के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक गलत ट्रेड ले लिया। वह सोचता था, अब मुझे सब समझ आ गया। लेकिन अगले ही हफ्ते उसने जितना जीता था उसे 3 गुना गंवा दिया। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि माइंडसेट ही असली स्ट्रेटजी है। रवि ने महसूस किया कि चार्ट्स सीखना, इंडिकेटर समझना या पैटर्न पहचानना आसान है, मगर अपने अंदर की भावनाओं को संभालना, डर, लालच, अधीरता और ओवर कॉन्फिडेंस, यही सबसे कठिन काम है। एक दिन उसके मेंटर ने उसे कहा, अगर तू अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो मार्केट तुझे कंट्रोल कर लेगा। यह बात रवि के दिल में बैठ गई। उसने खुद से सवाल पूछा, मैं हर बार गलत क्यों करता हूं जब मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए? यही सवाल हर ट्रेडर के अंदर छिपा होता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ डेटा नहीं है, यह एक भावनाओं का खेल है। हर कैंडल में इंसान की लालच और डर की कहानी छिपी होती है। रवि ने देखा कि मार्केट में 90% लोग सिर्फ इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हार से डरते हैं। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड जीते, हर दांव सही निकले। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें हार भी जीत का हिस्सा है। जब रवि ने अपनी हार को स्वीकारना शुरू किया, तभी उसका असली ग्रोथ शुरू हुआ। उसने अपने हर लॉस का एनालिसिस किया। उसने क्यों ट्रेड लिया? क्या उसका कारण लॉजिक था या इमोशन? क्या उसने अपने रूल्स फॉलो किए? धीरे धीरे उसने समझा कि हर लॉस एक लेसन है, और अगर तुम उस लेसन को नोट करते हो तो वो लॉस तुम्हें आगे बड़ा बनाता है। उसने एक जर्नल बनाना शुरू किया, ट्रेडिंग माइंडसेट डायरी। हर ट्रेड के बाद वह उसमें लिखता था, आज मैंने क्या महसूस किया, डर, गुस्सा या शांति। धीरे धीरे रवि ने अपने दिमाग की पैटर्न को पहचानना शुरू किया। जैसे चार्ट में पैटर्न होते हैं, वैसे ही हमारी सोच में भी पैटर्न होते हैं। रवि ने महसूस किया कि मार्केट में स्मार्ट बनना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन बनना जरूरी है। क्योंकि जब मार्केट चलता है तो सब कुछ अनिश्चित होता है, लेकिन जो ट्रेडर अपने नियमों पर चलता है वो उस अनिश्चितता में भी स्थिर रहता है। रवि ने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं, हर ट्रेड में रिस्क 2% से ज्यादा नहीं। अगर लगातार 3 लॉस हुए तो दिन खत्म। अब चार्ट नहीं देखना, हर रात 15 मिनट सिर्फ खुद से बात करना। आज मैंने अपने माइंडसेट को कैसा रखा? शुरुआत में उसे इन नियमों का पालन करना कठिन लगा। कभी कभी मार्केट में तेजी देखकर उसका दिल कहता था, चल एक और ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन उसने खुद को रोकना सीखा। धीरे धीरे वह अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगा, रिएक्ट नहीं।
बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ है। जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूं, प्राइस उलटा चल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं चलता। मार्केट सिर्फ वही दिखाता है जो तुम सोच रहे हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट डर से भरा है तो तुम जल्दी स्टॉप लॉस लगा लोगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट लालच से भरा है तो तुम देर तक बैठे रहोगे और नुकसान बढ़ाओगे। रवि ने सीखा कि मार्केट को जीतने का मतलब उसे हराना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, और उसे समझने का पहला कदम है खुद को समझना। रवि ने देखा कि बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आते हैं। वे कहते हैं, अब मैं हर हाल में जीतूंगा। लेकिन मार्केट में मोटिवेशन नहीं, स्थिरता चलती है। मोटिवेशन तात्कालिक है, माइंडसेट स्थायी है। उसने समझा कि असली ताकत कंट्रोल में है। जब तुम जीत कर भी शांत रहो और हार कर भी सीख सको, वहीं से असली ट्रेडर बनना शुरू होता है। रवि की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उसने ट्रेडिंग को लड़ाई की तरह नहीं, ध्यान की तरह लेना शुरू किया। हर ट्रेड से पहले वह 5 मिनट मेडिटेशन करता। वह अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपने दिमाग से भविष्य की उम्मीद और भूत का पछतावा निकाल देता। अब उसके लिए ट्रेड एक अवसर नहीं, एक प्रक्रिया बन गया था। मैं ट्रेड नहीं पकड़ता, मैं अपनी शांति पकड़ता हूं। इस शांत मन से किए गए निर्णयों में सटीकता बढ़ने लगी। वह अब फोमो से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था मार्केट कल भी रहेगा, पर मेरा माइंडसेट आज ही बनना है। रवि अब हर दिन चार्ट देखने से पहले खुद से पूछता था, आज मैं क्या सीखूंगा। पहले वह पूछता था, आज कितना कमाऊंगा। यह एक साधारण सा बदलाव था, पर उसकी पूरी दिशा बदल गई। अब उसका ध्यान रिजल्ट से प्रोसेस पर चला गया। वह जान गया कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। एक दिन रवि ने देखा कि उसने लगातार 2 महीने तक अपने नियम नहीं तोड़े। उसके अकाउंट में बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था, पर स्टेबिलिटी थी। हर ट्रेड सोच समझकर बिना इमोशन के ले रहा था, और यही उसकी असली जीत थी। क्योंकि असली ट्रेडर वही होता है जो अपनी सोच को ट्रेडिंग के मुताबिक ढाल सके, ना कि ट्रेडिंग को अपनी सोच के मुताबिक। रवि को अब एहसास हुआ, माइंडसेट ही मार्केट का असली मास्टर की है। इस पहले अध्याय की यात्रा में रवि ने और हम सब ने कुछ गहरी बातें समझी। मार्केट में हार स्ट्रेटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से होती है। डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डिसिप्लिन ही असली माइंडसेट की पहचान है। हार से भागो मत, उसे समझो। हर हार एक सीख है। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं चलता, वह हमारे माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रेडिंग मेडिटेशन जैसी है, इसमें शांति सबसे बड़ा हथियार है। सीखने की भूख अर्निंग से ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट से मार्केट जीतना कोई जादू नहीं, एक यात्रा है जहां हर दिन तुम खुद से मिलते हो, खुद को हराते हो और खुद को बेहतर बनाते हो। रवि अब कुछ महीनों से मार्केट में सक्रिय था। वह अब पहले जैसा नया नहीं रहा था, लेकिन अभी भी अंदर से एक संघर्ष चल रहा था। कभी आत्मविश्वास, कभी डर। हर सुबह जब वह चार्ट खोलता तो महसूस करता कि उसका मन भी चार्ट की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। एक दिन वह खुद से बोला, अगर मैं अपने माइंडसेट को चार्ट की तरह पढ़ना सीख लूं तो शायद मैं खुद को समझ पाऊं। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन यहीं से रवि की साइकोलॉजिकल मास्टरी की शुरुआत हुई। मार्केट में डर 2 तरह का होता है, नुकसान का डर, मौका खोने का डर। पहले प्रकार का डर रवि को रोकता था, दूसरे प्रकार का डर उसे बेवजह धकेलता था। एक दिन उसने देखा कि उसने एक बेहतरीन ट्रेड मिस कर दिया। वह गुस्से में था और अगले ही मिनट बिना सोचे समझे दूसरी जगह एंट्री ले ली। नतीजा, भारी नुकसान। उसका मेंटर बोला, रवि, तूने वो ट्रेड नहीं खोया था, तूने अपना धैर्य खोया था। वह दिन रवि के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने समझा कि फियर सिर्फ एक भावना नहीं, एक भ्रम है। यह हमें दिखाता है कि कुछ गलत होगा, पर असल में वह हमारी परसेप्शन को विकृत करता है। अब रवि ने फैसला किया, मैं अपने डर को ऑब्जर्व करूंगा, उससे भागूंगा नहीं। उसने हर बार जब उसे डर महसूस होता, उसे जर्नल में लिखा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं शांत हूं। धीरे धीरे उसके अंदर फियर की जगह अवेयरनेस आने लगी। जब रवि लगातार कुछ ट्रेड्स जीतने लगा तो उसे ग्रीड की चपेट आ गई। उसे लगने लगा कि अब वह मार्केट को समझ गया है।
लेकिन मार्केट का असली चेहरा तभी दिखता है जब तुम उसे लाइटली लेते हो। एक दिन उसने सोचा, आज मैं अपना अकाउंट डबल कर दूंगा। उसने पोजीशन साइज बढ़ाई, रिस्क कंट्रोल तोड़ा और लगातार 3 नुकसान झेले। वह निराश हुआ, लेकिन उस दिन उसने समझा कि ग्रीड भी डर का ही रूप है। जहां डर कहता है मैं खो दूंगा, वहीं लालच कहता है मुझे और चाहिए। दोनों में एक ही चीज की कमी है, संतुलन। रवि ने अब अपने अंदर एक नियम बनाया, जब भी मैं लालच महसूस करूंगा, मैं स्क्रीन से दूर जाऊंगा। वह अब खुद को हर बार ट्रिगर होते देखता, जैसे मन का वैज्ञानिक अपनी सोच को ऑब्जर्व कर रहा हो। रवि ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि भावनाएं बुरी नहीं होती, वे माइंडसेट के सेंसर हैं। डर, गुस्सा, लालच, ये सब हमारे अंदर के अलार्म सिस्टम हैं। अगर तुम उन्हें दबाओगे तो वो और जोर से बजेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें सुनोगे, समझोगे, तो वे तुम्हें सुरक्षा देंगे। रवि अब जब डर महसूस करता तो वह खुद से पूछता, क्या ये डर डेटा पर आधारित है या मेरी कल्पना पर? यह सवाल जादू की तरह काम करता था। धीरे धीरे वह इमोशन से ऑब्जर्वेशन की स्थिति में पहुंच गया। यही वह बिंदु है जहां एक ट्रेडर भावनाओं से ऊपर उठना शुरू करता है। एक दिन रवि ने महसूस किया कि उसका दिमाग लगातार उससे बातें कर रहा है। यह ट्रेड मत ले, अब तो बढ़ेगा, तू हमेशा हारता है। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने माइंडसेट का मालिक बनना चाहता हूं तो अपनी सेल्फ टॉक बदलनी होगी। उसने मिरर प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह आईने में देखकर कहता, मैं शांत हूं, मैं डेटा पर चलता हूं, इमोशन पर नहीं। मैं लॉस से नहीं डरता क्योंकि मैं सीखता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। सेल्फ टॉक, जो पहले डर फैलाती थी, अब कॉन्फिडेंस देती थी। यह वही मनोविज्ञान है जिसे आज मॉडर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग कहा जाता है। अपने विचारों को फिर से लिखना। ट्रेडिंग में डिसीजन लेना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां जानकारी अधूरी और परिणाम अनिश्चित होते हैं। रवि पहले गट फीलिंग पर ट्रेड लेता था, फिर एनालिसिस पैरालिसिस में फंसने लगा, इतना सोचना कि कुछ कर ही ना पाए। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, रवि, डिसीजन का मतलब है अपूर्ण जानकारी में भी स्पष्ट रहना। इस वाक्य ने उसे झकझोर दिया। उसने सीखा कि डिसीजन लेने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: डेटा पर भरोसा, प्रोसेस पर विश्वास, परिणाम से डिटैच रहना। अब रवि का माइंडसेट ये हो गया, मैं हर ट्रेड के आउटकम को नहीं, प्रोसेस को कंट्रोल करता हूं। यही सोच उसे मानसिक शांति देती थी। रवि ने ध्यान को अपने ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर ट्रेड से पहले वह अपनी सांसें गिनता, कुछ क्षण चुप बैठता। अब उसका दिमाग क्लियर होता और शरीर में तनाव कम। वह जानता था, जब मन शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह कम ट्रेड ले रहा है, लेकिन बेहतर ट्रेड ले रहा है। यह वही अवस्था है जहां ट्रेडिंग संज्ञानात्मक नहीं, बल्कि सजग बन जाती है। हर ट्रेडर कभी न कभी बड़ा नुकसान झेलता है। रवि ने भी एक ऐसा दिन देखा जब उसने अपने पोर्टफोलियो का 20% खो दिया। वह टूटा, निराश हुआ, खुद को दोष दिया, लेकिन फिर उसने अपनी जर्नल खोली और लिखा, मैंने मार्केट नहीं हारा, मैंने खुद को हरा दिया, अब मैं खुद को फिर बनाऊंगा। उसने लॉस को ट्रॉमा नहीं, टीचर बना लिया। उसने अपने लॉस के कारणों को लिखा, उस दिन की भावनाएं नोट की। कुछ दिनों तक उसने कोई ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। जब वह लौटा तो उसका दिमाग और मजबूत था। अब वह हर नुकसान को एक डेटा पॉइंट की तरह देखता था, न कि अपनी असफलता की तरह। एक दिन रवि को लगा कि अब वह ट्रेडिंग समझ गया है। वह आत्मविश्वासी नहीं, अहंकारी हो गया था, और यहीं से मार्केट ने फिर सबक दिया। 3 गलत ट्रेड, लगातार नुकसान और सब कुछ नीचे। वह सोच रहा था, मैं इतना अच्छा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर उसके मेंटर ने कहा, रवि, मार्केट को तू जीत नहीं सकता, बस उसके साथ बहना सीख सकता है। ईगो का मतलब है मैं जानता हूं, और मार्केट में मैं जानता हूं कहना अपने नुकसान को बुलाना है। रवि ने उस दिन लिखा, हर दिन मार्केट मुझे सिखा रहा है, मैं आजीवन विद्यार्थी हूं। यही सोच उसका अहंकार तोड़कर उसे विनम्र बना गई। इस अध्याय में रवि ने अपने अंदर के उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को जीतना शुरू किया।
जो हर ट्रेडर लड़ता है। उसकी सीखें गहरी थीं। डर और लालच को दबाओ मत, उन्हें समझो। सेल्फ टॉक माइंडसेट बदलने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। डिसीजन लेना मतलब है अनिश्चितता में भी स्थिर रहना। माइंडफुलनेस से क्लैरिटी आती है। लॉस एक सबक है, सजा नहीं। ईगो मार्केट का सबसे खतरनाक वायरस है। अब रवि एक ट्रेडर नहीं, एक साइकोलॉजिकल प्लेयर बन चुका था। वह जानता था कि मार्केट में जीतने से पहले उसे खुद के माइंडसेट पर महारत हासिल करनी है। ट्रेडिंग में जीतना कोई जादू नहीं, ये भावनाओं से निर्णय तक की एक आत्मिक यात्रा है, जहां हर गिरावट, हर डर, हर दर्द तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाता है। अब तक रवि ने मार्केट के झटके झेले थे, डर, लालच, अहंकार और नुकसान। लेकिन इन सब के बीच उसने एक बात साफ समझी, मार्केट मुझे नहीं तोड़ रहा, वो मुझे गढ़ रहा है। वह अब हर चार्ट को एक दर्पण की तरह देखने लगा था। जहां पहले उसे कैंडल्स, इंडिकेटर्स और ट्रेंड्स दिखते थे, अब उसे अपनी सोच के पैटर्न दिखने लगे। वह महसूस करता था कि मार्केट अस्थिर नहीं है, अस्थिर तो मन है। जब मन स्थिर होता है तो चार्ट भी स्पष्ट दिखता है। यहीं से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। रवि ने अब अपने फोकस को पूरी तरह प्रक्रिया पर केंद्रित कर दिया। पहले वह कहता था, मैं कितना कमाऊंगा। अब वह कहता था, मैं अपनी प्रक्रिया को कितना शुद्ध रखूंगा। उसने अपने लिए एक नियम बनाया, मैं हर दिन वही काम करूंगा, चाहे मार्केट जैसा भी हो। सुबह 7 बजे मेडिटेशन, सुबह 8 बजे चार्ट विश्लेषण, सुबह 9 बजे ट्रेडिंग प्लान लिखना, शाम 4 बजे ट्रेडिंग जर्नल अपडेट, रात दिन का मानसिक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। इस अनुशासन ने उसके माइंडसेट को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। अब वह किसी बाहरी घटना से विचलित नहीं होता था। वह जानता था कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली नाम है। रवि ने समझा कि मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी प्राइस एक्शन बदलता, कभी न्यूज़ सेंटिमेंट, कभी खुद की सोच। उसने महसूस किया कि अगर वह सीखना बंद कर देगा तो मार्केट उसे सिखाने के लिए चोट देगा। इसलिए उसने पढ़ना, सुनना और सीखना अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। वह रोज ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताबों के पन्ने पलटता, सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू सुनता और अपनी पुरानी गलतियों को फिर से पढ़ता। वह जान गया था, हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने अंदर का छात्र कभी नहीं मरने देता। अब रवि के लिए सफलता कोई लक्ष्य नहीं रही, बल्कि एक आदत बन गई थी। वह जानता था कि अगर उसका मन शांत है और उसका अनुशासन ठोस, तो मार्केट के परिणाम अपने आप उसकी मेहनत का सम्मान करेंगे। उसने देखा कि उसके ट्रेड्स अब छोटे लेकिन सटीक हो गए हैं। उसके प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे थे और सबसे बड़ी बात, अब उसे पैसे की नहीं, शांति की चिंता थी। रवि ने कहा, पहले मैं पैसे के पीछे भागता था, अब पैसा मेरे माइंडसेट के पीछे चलता है। यह वही बिंदु था जहां वह ट्रेडर से प्रोफेशनल बना। रवि ने एक नोटबुक में लिखा, टॉप ट्रेडर की मनोवृत्ति का सूत्र, और उसमें 4 बिंदु लिखे। शांत मन, स्पष्ट निर्णय, स्पष्ट नियम, नियंत्रित इमोशन, नियंत्रित इमोशन, स्थिर परिणाम, स्थिर परिणाम, दीर्घकालिक सफलता। यह फॉर्मूला उसके जीवन का मंत्र बन गया। अब वह हर बार किसी भी स्थिति में खुद से पूछता था, क्या मैं शांत हूं? अगर जवाब हां होता, तभी वह कोई निर्णय लेता। अगर नहीं, तो वह अपने सिस्टम से दूर चला जाता, क्योंकि वह जान चुका था, जो खुद को नहीं जीतता, वो मार्केट को नहीं जीत सकता। अब रवि का ध्यान चार्ट से हटकर भीतर की ओर चला गया था। वह अब हर सुबह 15 मिनट अपने मन को सुनता, कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी भावनाएं मुझे खींचती हैं। उसने महसूस किया कि मार्केट का उतार चढ़ाव तो जीवन का प्रतीक है। हर हाई के बाद करेक्शन आता है, हर गिरावट के बाद रिकवरी। यानी मार्केट का नियम वही है जो जीवन का है, कुछ भी स्थायी नहीं। जब यह सच्चाई मन में बैठ गई, तो रवि ने हर लॉस को सहजता से स्वीकारना शुरू किया। अब उसे डर नहीं, बल्कि धैर्य महसूस होता था। एक दिन रवि के एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा, भाई, तू हर हालत में इतना शांत कैसे रहता है? रवि मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं मार्केट को जीतने नहीं, समझने आया हूं। वह अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने लगा। युवा ट्रेडर्स उसकी बातों को मंत्र की तरह अपनाने लगे। वह उन्हें सिखाता था कि चार्ट से पहले खुद का माइंडसेट समझो,
क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वह मार्केट के संकेत नहीं पढ़ सकता। धीरे धीरे रवि सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहा, वह एक मेंटोर बन गया। उसके सेमिनार में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली लाइन थी, माइंडसेट से मार्केट जीतो, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हर कोई सीख सकता है पर स्टेबिलिटी हर कोई नहीं रख सकता। अब रवि का हर दिन एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह था। वह हर दिन अपनी रणनीति पर भरोसा करता, परिणाम चाहे जो हो, क्योंकि उसे पता था कंसिस्टेंसी की ताकत छोटी छोटी जीतों में छिपी है। एक दिन एक नए ट्रेडर ने उससे पूछा, सर, आप इतना शांत कैसे रहते हैं जब मार्केट गिरता है? रवि बोला, क्योंकि मैं गिरावट को अवसर की भाषा में पढ़ना सीख गया हूं। यह वही माइंडसेट है जो हर महान ट्रेडर में पाया जाता है। रिफ्रेमिंग माइंडसेट, हर नकारात्मक स्थिति को सीख या अवसर में बदल देना। जब रवि की कमाई लगातार बढ़ने लगी तो उसने महसूस किया कि उसे अब पैसा कमाने का उतना उत्साह नहीं रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था सफलता का अर्थ बैंक बैलेंस नहीं, मन का संतुलन है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदला। वह अब फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ मेंटल फ्रीडम पर भी काम करने लगा। उसने कहा, अगर तुम्हारा माइंडसेट गुलाम है तो पैसा भी तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। अब वह ट्रेडिंग से ज्यादा अपने माइंडसेट के विकास पर ध्यान देता था। उसने मेडिटेशन कैंप्स शुरू किए जिनमें वह सिखाता था, चार्ट से पहले मन को पढ़ो। कुछ वर्षों बाद रवि देश के सबसे सम्मानित ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोच बन गया। वह कहता था, ट्रेडिंग एक कला नहीं, एक साधना है। उसके हर छात्र से वह एक ही सवाल पूछता था, क्या तुमने अपने माइंडसेट को ट्रेड किया? रवि ने अपनी जर्नल की आखिरी पंक्ति में लिखा, मैंने मार्केट को नहीं जीता, मैंने खुद को जीता। और जब मैंने खुद को जीता, मार्केट ने मुझे अपनाया। वह जानता था कि यह यात्रा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि माइंडसेट का विकास कभी रुकता नहीं। हर दिन, हर क्षण हम अपने पुराने विचारों से एक नई सोच में जन्म लेते हैं। इस आखिरी अध्याय में रवि की कहानी ने यह सिखाया कि असली जीत मन की स्थिरता में है, प्रक्रिया परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है। सीखना कभी बंद मत करो, मार्केट हर दिन नया अध्यापक है। अनुशासन ही स्वतंत्रता का असली रूप है। अपनी सोच को ऑब्जर्व करना कंट्रोल करने से ज्यादा शक्तिशाली है। सफलता वह नहीं जो तुम्हारे अकाउंट में है, बल्कि वह है जो तुम्हारे मन में है। माइंडसेट वही शक्ति है जो हर गिरावट को नए अवसर में बदल देती है। टॉप ट्रेडर वह नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो हर स्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेता है। मार्केट एक दर्पण है, वह तुम्हारा माइंडसेट लौटाकर दिखाता है। अगर तुम अपने मन को जीत सको तो कोई भी मार्केट तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी और इससे मिली सीख पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे माइंडसेट ही हर सफलता की जड़ है।